मैं भी काबिल हूँ। एक बार एक बहुत परेशान आदमी अपने गुरु के पास गया। उसने गुरु से कहा कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग डराते हैं, कुछ लोग रोकते हैं, टोकते हैं, कुछ बोलते हैं, मत करो। कुछ लोग बोलते हैं, वह मत करो। कुछ भी बोलते हैं। अब आप ही बताइए, मैं किसकी बात मानूं? गुरुजी उसे एक चमकता हुआ पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर की बस कीमत पता करके आप इसे बेचना मत। वह आदमी सोचता है, गुरुजी जैसा बोल रहे हैं, वैसा करके देखता हूं। वह उस पत्थर को लेकर निकल पड़ता है। उसकी कीमत पता करने मार्केट में जाता है। वहां उसे एक फल वाला दिखता है, तो वह उस फल वाले को दिखा करके कहता है कि आप मुझे इसके बदले में क्या दोगे? फल वाला उस पत्थर को देखता है और सोचता है कि पत्थर तो बढ़िया चमकीला दिख रहा है। तो वह कहता है कि मैं इस पत्थर के बदले में आपको 2 किलो आम दूंगा। तो आदमी मुझे नहीं बेचना, ऐसा कहकर आगे निकल जाता है। आगे उसे एक सब्जी वाला दिखाई देता है। उससे भी पूछता है कि आप इसके बदले मुझे क्या दोगे? सब्जी वाला कहता है, इसके बदले में आपको 5 किलो टमाटर दूंगा। आदमी पत्थर उसको भी नहीं भेजता और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर आगे उसको एक सुनार की दुकान दिखाई देती है। वह वहां पर सुनार के पास जाता है और सुनार से पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछता है। सुनार उस चमकीले पत्थर का निरीक्षण करके भौचक्का रह जाता है और पूछता है कि इतना कीमती रूबी तुम्हें कहां से मिला? मैं तुम्हें इसके बदले 70,000 रुपए दूंगा। लेकिन आदमी गुरुजी की बात याद करता है कि इस पत्थर को बेचना नहीं है, इसलिए वह वहां से भी आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर उसको शहर के सबसे मशहूर जौहरी का ऑफिस दिखाई देता है। ऑफिस में चला जाता है और जौहरी को उस पत्थर के बारे में पूछता है कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। वह उस पत्थर को देखकर भौचक्का ही रह जाता है। उस पत्थर को बढ़िया लाल कपड़े पर रखकर उस आदमी से कहता है कि यह पत्थर तो बहुत ही अनमोल है। मैं इसके तुम्हें कई करोड़ों रुपए दे सकता हूं। वह आदमी उस पत्थर को जौहरी को भी नहीं बेचता है और गुरुजी के पास वापस लौट आता है। मगर साथ में कई सवाल पूछता है। तब साधु उसे समझाते हैं कि तुम अपने ही साथ एक बेशकीमती हीरा लेकर चल रहे हो, लेकिन लोग अपने हिसाब से उसकी कीमत लगा रहे थे। 2 किलो आम, कोई 5 किलो टमाटर, कोई 70,000 रुपए, तो कोई करोड़ों रुपयों की कीमत लगा रहा था। ऐसे ही लोग भी तुम्हें अलग अलग तरीकों से परखेंगे। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसके साथ हो, और तुम्हारा नजरिया भी वैसा ही बन जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम भी ऐसे कई लोगों को मिलते हैं। ऐसे ही कई लोग हमारे आसपास भी मौजूद हैं जो हमें कहते हैं कि तू कुछ कर नहीं सकता, तुझ में टैलेंट नहीं है, तू असफल हो जाएगा। और हम उनकी बातें सुनकर अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जीते हैं। हमारी सोच उनके सोच के हिसाब से काम करती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह उनकी सोच है, हमारी नहीं। हमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, काबिलियत है। हम हर काम करने के लिए सक्षम हैं और हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। किसी और को पता होना हो, हमें अपनी कीमत पता होनी चाहिए। यह मत भूलिए, हम अपने आप में चमकते हुए हीरे हैं।